हाय गाइस, चंडीगढ़ करे आशिकी 10 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। लेकिन अगर आप ये स्टोरी सुनोगे एट दी एंड तक तो आपको समझ में आएगा कि 90% स्टोरी इसमें ही है। जस्ट एक थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट है कि इसमें शादी के बाद मालूम पड़ता है एंड उसमें गर्लफ्रेंड बनने के बाद मालूम पड़ता है, बट कॉन्सेप्ट तो सेम है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये एक सीरीज़ है, इसका नाम है पति पत्नी और पंगा। स्टार्टिंग में हम देखते हैं रोमांचक को जो घर रेंट पे दिलाने का काम करता है। वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर आता है एंड उसको वो घर दिखाने लेके जा रहा था। तभी क्या होता है, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर होता है जिससे उसे धक्का लग जाता है एंड उसका हाथ उसके शोल्डर पे आके लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता है। वहाँ पे ही ऑन द स्पॉट स्कूटर रोकता है, उसको उतारता है, गुस्से में बोलता है कि तुम साले लड़के और समाज के ऊपर धब्बे हो, भगवान ने तुम्हें लड़कों का जन्म दिया, लड़के बन के नहीं रह सकते हो, लड़की बनने की बहुत चुल मची है तुम्हारे अंदर। जिससे हमें समझ में आ जाता है कि इसे ट्रांसजेंडर से चिढ़ है, नफरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिवांगी को जो घर के लिए आई होती है। उसे पहले नज़र में ही शिवांगी पसंद आ जाती है, प्यार बोल सकते हो, या वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है तो अट्रैक्ट फील करता है। सो वो उसे घर दिखाने लेके जाता है। सब लोग उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो सिंगल लड़की को घर नहीं देना चाहते। सो वो पूछती है कि क्यों सिंगल लड़कियों से इनको प्रॉब्लम है। तो वो बोलता है कि प्रॉब्लम नहीं है मैम, इनको डर है जब एक सिंगल लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, जिससे इनका कौन सुनेगा। जब वो बोलेंगे खाना बनाओ, बच्चे पैदा करो, हमारे साथ सेक्स करो, तो वो बंदी दब के नहीं रहेगी ना, इसलिए इनको डर है। तो पूछती है कि तुम्हें ऐसा डर नहीं है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे इससे डर नहीं है, मुझे डर है ये समाज से कि जो भी लड़की कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, ऐसे लोग उनको दबा देते हैं जिससे वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। सो वो नेक्स्ट डे अपने घर लेके जाता है क्योंकि उसके घर में एक रूम खाली होता है उसको वो रेंट पे चढ़ाने के लिए। तो उसकी मदर मान जाती है क्योंकि रोमांचक का कोई गर्लफ्रेंड नहीं होता और उसका एज भी अच्छा खासा ही होता है। तो उसकी माँ को शिवांगी बहुत सुंदर और सुशील दिखती है। सो उन लोग रूम दे देते हैं एंड दोनों साथ में मिल के रूम को डेकोरेट करते हैं। दोनों रात में ड्रिंक करते हैं। तो रोमांचक बोलता है कि तुम तो लड़कों जैसे ड्रिंक कर रही। तो बोलती है कि मैं पहले लड़का ही थी, ऑपरेशन करके लड़की बनी। इसे मजाक लगता है। तो ये बोलता है कि तब तो ग्रेट है यार जो डॉक्टर तुम्हें लड़की बनाया, क्योंकि अब तो भगवान भी सोचते होंगे कि मैंने इतनी सुंदर लड़की कैसे नहीं बनाई। तुम्हारे आँखें जो अगर ऐश्वर्या राय देख ले तो वो भी लेस्बियन बन जाएगी। तुम्हारी स्माइल अगर टूथपेस्ट कंपनी वाले देख लिए तो हर जगह होल्डिंग लगा देंगे। तुम्हारा टच कुछ मैजिक ही होता है उसमें। इसे बटरअप करके उसे किस करते हैं एंड दोनों इंटीमेट होते हैं। इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जैसे हाथों में हाथ डाल के बाहर घूमना, घंटों फ़ोन के ऊपर टाइम स्पेंड करना एंड फिर वो शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट डे वो बोलता है कि प्रेगनेंसी पिल है, तुम खा लेना क्योंकि हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए। फिर वो ऑफिस में जाता है, वहाँ पे उसका फ्रेंड जीतू उसके वेडिंग का फ़ोटोज़ देख रहा था। तो वो पूछता है कि भाई भाभी के साइड से एक इंसान भी नहीं है, क्यों ऐसा। तो बोलता है कि कुछ झगड़े हुए इसलिए उसके साइड से कोई नहीं आया, उसके फैमिली मेम्बर्स कोई नहीं आए। तो इसको डाउट आता है कि भाई क्यों नहीं आए, एक इंसान तो भी आना चाहिए ना। तो उसका फेसबुक अकाउंट इन लोग चेक करते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि वो इन लोग के मिले हुए कुछ 3 महीने होते हैं एंड 3 महीने के कुछ दिन पहले वो अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करके रहती है जिस पे सिर्फ 9 फॉलोअर्स होती हैं। इतनी सुंदर लड़की है, सिर्फ 9 फॉलोअर्स, वो भी रोमांचक के साइड से होते हैं, लाइक उसकी मम्मी पापा, मासी, पंडित, उसका फ्रेंड काइंड ऑफ। सो उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। तो जो उसका फ्रेंड होता है जीतू, वो उसको होना बोल के डरा देता है कि भाई भाभी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई फ्रेंड नहीं, तो मे बी वो भूत हो सकती हैं या टेररिस्ट हो सकती हैं। सो वो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है। रात में उसे भूतों वाली सपना आता है, लाइक शिवांगी उसमें भूत बन के उसको डराती है। सो नेक्स्ट डे क्या करता है, उसके पैर को देखता है कि उसका पैर उल्टा तो नहीं है ना। नॉर्मली बोला जाता है ना कि भूतों का पैर उल्टा होता है। तो उसको पूछता है कि तुम्हारा स्कूल कहाँ पे हुआ। तो वो बोलती है बाल भवन। तो वहाँ पे वो कॉल करता है, इंक्वायरी करता है। तो उसे मालूम पड़ता है कि शिवांगी नाम की लड़की कोई वो स्कूल में नहीं पढ़ी। तो इसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो घर आता है तो डस्टबिन में उसे प्रेगनेंसी पिल मिलता है।
जो शिवांगी ने खाया नहीं होता है, डस्टबिन में ऐसे ही फेंक दिया होता है। सो शिवांगी के पास जाके वो बोलता है कि तुम हो कौन, भूत हो, टेररिस्ट हो या क्या हो। तो वो बोलती है कि वो कुछ बोलती है, उसके पहले और एक क्वेश्चन डाल देता है उसके ऊपर कि तुमने प्रेगनेंसी पिल क्यों नहीं खाया, हमें बच्चे नहीं चाहिए अभी, मैंने बोला था ना तुम्हें। तब वो चिल्लाती हुई बोलती है कि मैं लड़का हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो हैरान हो जाता है। फिर वो अपना फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं लड़का था, ऑपरेशन करके मैं लड़की बनी। तो बोलता है कि तुम पागल हो, हौट सी लड़की आके मुझे बोलेगी ड्रिंक करने के टाइम पे कि मैं लड़का था अभी लड़की बनी, तो कोई यकीन करेगा? मैंने भी बिलीव नहीं किया, तुम बाद में तो बोल ही सकते थे ना। तो बोले मुझे क्या मालूम तुम्हें बिलीव नहीं हुआ वो टाइम पे, मुझे लगा कि तुम्हें मालूम था बोल के। फिर वो नेक्स्ट डे डाइवोर्स पेपर लाता है साइन कराने के लिए। तो बोलती है कि मैं साइन नहीं करूँगी, मेरे घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। जब हम मिले थे तो मैं लड़की थी, जब हमें प्यार हुआ था तो मैं लड़की थी, अब हमारी शादी हो गई तो भी मैं लड़की हूँ। मैंने तुम्हें सच्चाई भी बताया था, तुमने उसे मजाक में लिया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, ना ही ये घर को छोड़ के जाऊँगी। सो वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। नेक्स्ट डे वो कोर्ट चले जाता है। इसको तो लॉयर मिल जाता है लेकिन शिवांगी को लॉयर नहीं मिलता। सो अपना वो केस खुद ही लड़ती है। जज उसको पूछता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तुमने ऑलरेडी उसको बोला था। तो बोलती है कि नहीं मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैं जब उसको बोला था तब वहाँ पे कोई नहीं था और ना ही मैंने रिकॉर्ड किया है इसको। दूसरे साइड जो रोमांचक का लॉयर होता है और एक क्वेश्चन पूछता है कि ये माँ नहीं बन सकती क्योंकि ये ट्रांसजेंडर है। शिवांगी बोलती है कि अगर एक औरत माँ नहीं बन सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो क्या उसे शादी करने का हक नहीं है? क्या उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक नहीं है? क्यों ये समाज हमेशा लड़कियों को ऐसा सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं तो एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन जैसे देखती है? एक इंसान जैसे देखो ना, औरत एक औरत भी होती है, जो उसे करना है उसे थोड़ा तो फ्रीडम दो। उसे प्रेग्नेंट होना है नहीं होना है उससे एटलीस्ट एक बार तो पूछो, या कब होना है। लेकिन नहीं, लड़कियों को ना हमेशा एक सर्वेंट जैसा ही ट्रीट किया जाता है। हमेशा जो बोलना है वो सुनना है। सर, मुझे पहले कोई बोलता था कि अगर तुम लड़की होती तो तुम्हें समझ में आता कि लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है। जब मैं आज फुल्ली एक लड़की बन चुकी हूँ तब मुझे समझ में आता है ये समाज ना हर एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करता है कि अरे यार बहुत मोटी है, माचिस की तीली जैसी पतली है, शक्ल देखिए चुड़ैल जैसी है, अरे उसका तो बहुत छोटा है। लड़कों को कोई ऐसा बोलता है? लड़कों को क्यों बोला जाता है कि उनकी सूरत नहीं सीरत देखी जाती है, और लड़कियों की तो सूरत के अलावा बहुत कुछ देख लेती हैं। यहाँ पे ना मुझे एक ही चीज़ समझ में आया है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जेंडर का रेस्पेक्ट है, वो है मर्द। बाकी जेंडर के जो हैं, जो ट्रांसजेंडर हो या औरत, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे। सो ये डायलॉग बोलने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं। शायद उसकी बातों में कुछ रियलिटी होगी तभी तो सब चुप हो गए। सो वो रोमांचक को देखती है एंड फिर सैड फेस के साथ बोलती है कि सर मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं पहले लड़का थी बट मैं अभी लड़की हूँ, और मेरे हस्बैंड को मेरे अंदर अभी भी स्टिल एक लड़का दिख रहा, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, तो मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो वो डाइवोर्स ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोमांचक को, जो शिवांगी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है। उसके ऑफिस में एक आदमी आता है जिसे वो बॉयज़ पीजी दिखाने के लिए लेके जाता है। वहाँ पे वो लड़कों को देख के वो आदमी को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। रोमांचक को समझ में आ जाता है उसके एक्सप्रेशन देख के, तो वो लेके जाता है उसे गर्ल्स पीजी में। वहाँ पे एक लड़की बोलती है लड़का है, हमारे साथ नहीं रह सकता। तो रोमांचक बोलता है कि ये लड़का है लेकिन अंदर से एक लड़की है। तो जो आदमी होता है वो बहुत खुश हो जाता है कि कोई तो है जो उसे उन लोग को समझता है बोल के, तो वो उसे हक कर लेता है। इस बार रोमांचक खुशी खुशी हक करता है। मतलब इससे हमें समझ में आता है कि अभी रोमांचक को ट्रांसजेंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके प्रति रिस्पेक्ट भी जाग जाती है। सो ये शिवांगी के पास जाता है सॉरी बोलने।
एंड वो माफ़ भी कर देती है एंड वो भी सॉरी बोलती है कि वो पहले ही बोल देना था। सो अभी वो दोनों फिर से शादी करते हैं और एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और अब वो एक हैप्पी फैमिली है। सो गाइस, आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो एंड थैंक्स अ लॉट देखने के लिए। तो चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।